दोस्तों, जैसा कि हम आपको इस सबसे बड़ी खबर से लगातार अपडेट कर रहे हैं, हमने लाइव में वो सभी बातें बताई। जिस तरह का अतिक्रमण था, जो अवैध ज़मीन थी, वो सब कुछ हमने आपसे रूबरू किया। आज हम जो बात कर रहे हैं ये सबसे अहम है। हमारे साथ में जो शख्स हैं, इन्होंने इस बिल्डिंग में आर्किटेक्ट का काम किया, अपना पैसा लगाया, बाज़ार से ये उधार पैसा लाए। उसके बाद यहाँ पैसा लगाने के बाद आज जब इनको ये पता लगा कि इस इमारत को, इस रिसोर्ट को तोड़ा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें इनकी हुई है। इनसे जानेंगे किस तरह का इन्होंने काम किया है या क्या वर्क ऑर्डर रहा है। मेरी फर्म है जीएन इंटरप्राइजेस के नाम से, जो कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। तो इस पूरे रिसोर्ट का पूरा डिज़ाइन है, जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो मैंने किया है। पूरा टोटल पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम लोगों का मेरा करीबन उनके 27-28 लाख के आसपास का मेरा बिल है, और समथिंग मेरे पास 15-1 लाख रुपए के करीब पेमेंट आया है उनका। तो 10-12 लाख रुपए मेरा ड्यू चल रहा था, और पीछे वाला पार्ट का काम भी मेरा बाकी चल रहा था। तो हम लोगों ने दीपावली तक तो ये काम पूरा कर दिया था। आज मार्केट से भी मैंने बहुत सारा पैसा उठा के जो मटेरियल उठाया है आज, क्योंकि हमारे व्यापारी बंधु हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने हमको मटेरियल भेजा है। हमारा जो लेबर है, खाली वर्करों का पेमेंट ही 2 लाख रुपए ड्यू चल रहा है। तो हम तो इस बिहाव पे काम करते हैं कि चलो काम पूरा होगा तो हमारे को पार्टी हमको पूरा पेमेंंट करेगी। तो दीपावली तक तो हमने इस फ्रंट का पार्ट पूरा कर दिया था, पीछे वाला पार्ट बाकी था। तो हमारी अब बाकी की बात चल रहा था कि सर जो पुराना हिसाब अगर आप क्लियर कर देते हैं तो पीछे का काम पूरा कर देते हैं। तो उसके बाद दीपावली के बाद में या न्यू ईयर के बाद काम चालू करने की बात हुई थी। फिर सडनली एक दिन हमने न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर देखते ही होश उड़ गए। अब आज जिन लोगों का पैसा देना है वो तो हमको जानते हैं, वो इनको थोड़ी ना जानते हैं। हम हमारा पैसा कहाँ से ला के दें? हम तो 5-10 रुपये फीट की मजदूरी पे काम निकलता है हमारा। आज हमारे जो मजदूर हैं जो हमारे पास काम करते हैं, हम उनको पैसा कहाँ से ला के दें? मार्केट की कंडीशन ये है कि बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। आज कोई एक रुपये का पेमेंट उधार नहीं देता, लेकिन आज इस इंस्टेंट के बाद कौन वर्कर हमारे साथ काम करेगा, कौन व्यापारी हमको माल देगा? कम हमारे लिए तो आगे मतलब एक तरह से धंधा करना ही मुश्किल हो गया। अभी तक तो ये उम्मीद थी कि चलो मैडम अगर कोई ज़मानत मिलेगी या कभी भी आएंगे तो हम उनके साथ में बैठ के हमारा हिसाब पूरा होगा, लेकिन अब तो मैडम तो अभी की ज़मानत की बात तो दूर की बात है, ये तो पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय कर दी। अब इस कंडीशन में हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, हमारा पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि हमको क्या करना पड़ेगा, या कानून की शरण में जाना पड़ेगा, या हम क्या करें। कानून की शरण में जाने की आपने बात की थी, क्या कोई केस करने जा रहे हैं आप? देखिए, थोड़ा दिन तो वेट करेंगे कि भाई अगर कोई ना कोई चीज़ होगी, अगर फिर उसके बाद नहीं होगा तो भी इसकी रिकवरी की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हमको कि अगर हम केस करते भी हैं तो जिनके ऊपर केस करेंगे वो तो ऑलरेडी जेल के अंदर है जी। हम इनके पास में फिर आते हैं, लेकिन एक शख्स और हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह का वर्क ऑर्डर इनके द्वारा दिया गया है और उसके बाद से ये यहाँ पर काम करने आए थे, और उनका पैसा कितना लगा है, कितना पैसा यहाँ लगा दिया? 35,000 रुपये बाकी चल रहा है यहाँ पे। मेरा लेटर वर्क का काम था, जो आपके सामने देख ही रहे, जो इसका नाम का नेचर ये मेरे द्वारा ही लगाया गया था। मेरी ये बात हुई थी कि लेटर लगाते ही पैसा मिलेगा मुझे। मैंने सितंबर में ये काम करके दिया था, तो आज 6 महीने हो गए, मेरा पैसा बाकी है। मैंने उससे बात हुई थी तो उन्होंने कहा न्यू ईयर पे काम चलेगा तो उसमें आपको करा देंगे। तो न्यू ईयर के बाद तो इनकी छापा पड़ गया, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, कभी भी खुलेगा तो ये। फिर आज मुझे पता चला कि ये तो टूट रहा है, तो मैं आज खाली देखने आया हूँ, अभी देख रहा हूँ इसको टूटते हुए। इन्होंने अब जो नाम लिखा है उस नाम का पैसा इनका बाकी चल रहा है। नेचर हिल, जिस तरह के बोर्ड को हमने आपको बताया है, उन नेचर हिल्स जो रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट का जो नाम लिखा गया है, तो उसकी 35,000 रुपये आपके बाकी हैं, और आपका ये कहना है कि पैसा अब हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है। एक और शख्स जिनसे हम बात कर रहे थे लगातार, आपके फर्म के द्वारा किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है जो पैसा लगाया गया है? मैंने उनको कुछ पेमेंट का तो जीएसटी पेमेंट पे किया है उनको, जो मेरे पास है, जो सामान मटेरियल आया है मेरे पास वो उनको पूरा पता है। ऑनलाइन पेमेंट उन्होंने कितना दिया है वो भी है, और मेरे पास पूरी डिटेल है उनकी, जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन थी काम को लेके, वो पूरी डिटेल मेरे पास अवेलेबल है। पूरा एक पैसे का हिसाब है, एक पैसे की फाइल बनी हुई है, कितना काम किया, कितना क्या है। लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ बोला था कि मुझे छोटा मोटा एक बिल जीएसटी भेजो, तो वो मैंने उनको भी पे किया था, और वो भी जीएसटी मैंने पेड कर रखा है। तो मेरा तो पूरा लीगल काम है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ है, और सारा ऑनलाइन पेमेंट आया हुआ है तो वो भी मेरे पास में है। तो बाकी का पेमेंट की तो उम्मीद तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा आएगा कैसे। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब खूबसूरती नजर आ रही है, आज इसको बदरंग किया जा रहा है, क्या देखते हैं? दोनों तस्वीरें आपके सामने। सर, जब बनाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि कोई अच्छी एप्लीकेशन बनाई है, एक अच्छा नाम बनाया है। कई लोग आते हैं तारीफ भी करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन वही चीज़ जब सामने टूटती हुई दिखती है तो सर बहुत दुख होता है। और दुख तो होता ही है सर, पैसा अपनी जगह है, लेकिन एक काम करने वाले बंदे की एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, उसका सबसे बड़ा पुरस्कार उसका अच्छा काम होता है। तो कोई FIR वगैरह आप करवानी है, पैसा अगर नहीं मिलता है तो उसकी? सर, कराना
तो पड़ेगी, नहीं तो फिर कैसे होगा पेमेंट, कैसे क्या होगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी फिर अपने वकील के थ्रू बात करूंगा कि भाई मेरा जो लॉयर है उससे मैं कंसल्ट करूंगा कि भाई इस मैटर में मुझे क्या करना है। नहीं तो फिर उपभोक्ता फॉर्म में जाऊंगा, उपभोक्ता फॉर्म में तो मैं जा ही सकता हूँ। वहाँ पर जो मेरे मजदूरों का पैसा है वो कहाँ से चुकाऊंगा मैं, या मार्केट का मटेरियल का पैसा है। आज मार्केट में कोई भी माल हम लोग उठाते हैं तो वो हमको जानते हैं, वो हमारी रेपुटेशन पे वो माल देते हैं। आज हम उनको माल का पेमेंट ना चुकाएं, और जो मजदूर काम करते हैं वो तो हमारे पास काम करते हैं, हम वो मजदूरों के लिए तो उपभोक्ता फोरम में तो जाना ही पड़ेगा सर। उनके लिए, मजदूरों के लिए क्या करेंगे उनको। अभी तक इसके लिए कोई अप्रोच किया आपने जब से ये? तो नहीं किया था अभी तक, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो आज नहीं कल मैडम को ज़मानत मिलेगी, या कोई भी यहाँ था ही नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो हमको लग रहा था कि जब वो छूटेंगे या आएंगे तब हमारा कोई ना कोई हल निकलेगा। व्यापारी वर्ग भी जो हमारा है, जो हमारे साथ काम करता है, उनको भी हमने यही आश्वासन दे रखा था कि जब भैया अभी तो वो रिसोर्ट सीज है, जिस दिन खुलेगा उसी दिन वो पेमेंट आएगा। लेकिन आज ये कंडीशन देख के तो मुझे तो मेरी मुसीबत बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कल से तो वो लोग मेरे घर पे आके बैठेंगे, भाई पैसा दो हमको जी। वो पैसा हम कहाँ से लाके दें जी। देखिए, इन्होंने बाजार से उधार पैसा लिया, उसके बाद में पैसा लगाया और वर्क ऑर्डर मिलने के बाद में इन्होंने यहाँ काम शुरू किया। बड़ी बात यह है कि पैसा मार्केट से उधार लेने के बाद में भी लगा दिया है, लेकिन दिव्या मित्तल से अब जो उधारी है उसको वसूलने के लिए, उससे कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए आज अपनी पीड़ा भी ये राष्ट्र न्यूज को बता रहे हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम एफआईआर लॉन्च करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमको पैसा सीधे तरीके से मिल नहीं सकता है। एक व्यक्ति जिसने 35,000 रुपये लगाकर इस रिसोर्ट का नाम लिखा, जिसका नाम नेचर हिल्स हुआ करता था, अब वो नाम भी बदनाम हो चुका है। दूसरा शख्स वो है जिन्होंने 10 लाख रुपए लगाकर यहाँ पर शीट और आर्किटेक्ट का सारा काम किया है। ये दोनों ही ये उदाहरण है आपके सामने, जो रिकवरी के लिए भी अब सामने देखे जा रहे हैं। दिव्या मित्तल के जो मामले हैं, उस मामले में अब उधारी मांगने वाले, यानी उनसे जो पैसा मांगने वाले लोग हैं, वो भी सामने आ गए हैं। ये है कि 27-28 लाख का तो अभी प्रोजेक्ट हम कर चुके थे, अभी तक जो काम किया था। पीछे का काम हमारा और बाकी था, आज 7-8 लाख रुपए का। तो उसके लिए हमने उसको रोका था। हमने उनको यही कहा था कि पुराना जो है एक बार ये हिसाब हो जाता है तो फिर हम पीछे वाला काम करेंगे। लेकिन अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पेमेंट कैसे आएगा, क्या होगा। और हमारे तो ये कंडीशन हो जाएगी, अब वर्कर भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो तो हमारे विश्वास पे काम करते हैं। कल को हम वर्कर को पैसा ना दें तो तो वो काम नहीं करेंगे। दूसरी तरीके से अगर मार्केट का पैसा ड्यू है तो वो लोग हमको माल नहीं देंगे, ना तो वो हमको माल देंगे, ना वर्कर हमको काम करेंगे। तो अगला हमको तो हमारा बिजनेस ही एक तरह से हमारा बिजनेस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज मुझे अगर वापस मार्केट में नया काम करना, तो ये जो मार्केट का 10-12 लाख रुपये जो इनका जो ड्यू चल रहा है, वो जब तक हम मार्केट में चुकाएंगे नहीं, जब तक कि हमको नया काम कर नहीं सकते। और ये इस सिचुएशन में आज की कंडीशन में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट कितना डाउन है, बिल्कुल बिजनेस नी के बराबर है। अब कैसे जैसे तैसे करके हम काम करते हैं, मजदूर भी हमारे पास आके इस उम्मीद से काम करते हैं कि हम काम करेंगे 2 पैसा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सर सिवाय रोने के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है सर। जी, रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। राष्ट्र न्यूज़ पर अपनी पीड़ा इन्होंने बयां की है। 10 लाख रुपए एक शख्स ने लगाए हैं, दूसरे व्यक्ति ने 35,000 रुपये लगाए हैं, और दोनों की पीड़ा आप राष्ट्र न्यूज़ पर सुन सकते हैं। देखना ये होगा कि किस तरह की एफआईआर लॉन्च हो पाती है और किस तरह से इनकी रिकवरी, यानी कि इनका जो पैसा लगा है उनको रिकवरी हो पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अरशद और ऐसे कई लोग हैं जिनका पैसा यहाँ लगा, उसके बाद में उनको पैसा नहीं मिला, और जिस तरह का रिश्वतखोरी का जो मामला सामने आया है, ऐसे में दिव्या मित्तल को ट्रैप किया गया। आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो बेकसूर लोग हैं वो भी आज पीड़ा बयां करते हुए साफ देखे जा रहे हैं।